आप लोगों को मेरा थंबनेल देख कर के बड़ा मज़ा आया होगा, है ना? मैं इसी तरह का इंसान हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ चप्पल को पहनने के लिए, वो भी कहाँ? सर पे। आप लोग कभी पहने हैं? नहीं पहने हैं? नहीं पहने, कभी कोशिश की है कि नहीं? मैं भाइयों से बोल रहा हूँ या बहनों जिनको अनुभव है कि चप्पल को कहाँ पहनना है और कहाँ पहन रहे हैं। तो जहाँ पर जिसका जो जगह है, वहाँ पहनने से सही रहता है ना? आप लोग इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जस्ट ए फन, इस चीज़ को कोई पर्सनली ना लें। मेरा आप लोगों से विनती है। तो मैं एक बहुत ही प्यारी-सी बात बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए आगे वीडियो में। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। हम स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय हमारी उम्र 15 साल की हुआ करती थी। हम उस समय 9th पास करके 10th में गए थे। तब हमारा एक दोस्त हुआ करता था, बहुत ही प्यारा-सा दोस्त था वो और बहुत ही अच्छी फैमिली का लड़का, बहुत ही अच्छी फैमिली का लड़का। हम लोग तो पढ़ के निकल गए लेकिन उसके बाद उस लड़के का पता ही नहीं चला, कहाँ चला गया। बहुत हम लोग सर्च किए कि हमारा एक दोस्त कहाँ चला गया। तो फाइनली ये हुआ था कि वो हमारे ही कॉलोनी में यहाँ पर बिजली बोर्ड में उसके पापा बहुत अच्छे से पोस्ट में थे। तो उस लड़के ने ऐसा कुछ करतूत किया था जिसकी वज़ह से उनको यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था यहाँ से। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसको थू-थू हो जाए कहीं पर भी और जहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का, तो बहुत बुरा होता है। तो फाइनली जो चीज़ होना था वो तो हो गया और मुझे काफ़ी टाइम के बाद मुझे उससे मिलना हुआ। मेरा एक फ्रेंड फिर चला गया उसके बगल में, उसने घर बनाया। जब उसने घर बनाया तो उसने मुझे बुलाया वहाँ पे, तो वो लड़का बगल में ही उसका घर बना हुआ था। मतलब साथ में ही बन रहा था। उसका कुछ ठेकेदार लोग कुछ लेट कर रहा था और इसका बन के कंप्लीट हो गया था, तो उसने मुझे बताया। उसके बाद वो बगल में ही रहता था जहाँ पर हम जहाँ रह कर के हम पढ़ाई किया करते थे जिस फ्लैट में, उससे आगे 2-4 बिल्डिंग के बाद में उसका फ्लैट था, तो वहाँ हमको वो मिलने के लिए लेके गया। तो मिले उससे काफ़ी टाइम के बाद बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर हम लोगों में तीनों में बातचीत चालू हो गई कि तो मुझे ये पता चला कि उस लड़के ने किसी लड़की को लेकर के भाग गया था। अब भाग गया था उस समय काफ़ी उम्र उसका कम था, यही 16 साल। तो उसने पढ़ाई भी ड्रॉप कर दिया था उस लड़की के चक्कर में। तो वो लोग जब रहने लगा तो उसका घर वाला लोग उसको अलग कर दिया कि जब तुम उसको लाया है तो कमा के खिलाओ। तो कमा के खिलाने का तो था, बहुत ज़रूरी था क्योंकि लड़की को लेकर के भागा है भाई, तो खिलाना पड़ेगा ना। ज़िम्मेदारी लिया है तो ज़िम्मेदारी से पीछे तो हटना नहीं है। तो उस लड़के ने जॉब पकड़ी यहीं आपका रोसपा टावर में रांची में। तो जॉब पकड़ा तो वहाँ पर 3000 रुपया उसको मिलता था। दैट टाइम वो पैसा बहुत ज़्यादा होता था, 3000 काफ़ी था, हेवी अमाउंट था उस टाइम पे। तो वहाँ से वो रहता था आपका डोरंडा कुसे कॉलोनी में रहता था वो। तो वहाँ से अ, वो लड़का खाना खाने के लिए वहाँ से जाता तो कम से कम 5 किलोमीटर दूरी था। तो वहाँ से डेली खाने के लिए उसको आना पड़ता था डोरंडा। तो वहाँ से वो लड़का डेली-डेली कितना आएगा? तो उसकी पत्नी वहाँ पर खाना लेकर के आने लगी और जब आने लगी तो कुछ देर होता था जैसे आधा घंटा, 1 घंटा
पहले आ जाती थी, बोलती थी कि हमको घर में मन नहीं लगता है इसीलिए हम आ जाते हैं। तो फिर धीरे-धीरे वो लड़की लगातार आने लगी, उसके बाद उसका एक फ्रेंड हुआ करता था, मतलब उतना बड़ा फ्रेंड नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उस लड़की का ज़्यादा फ्रेंड हो गया। उसके बाद वो लड़की से बातचीत होने लगा, थोड़ा उसको समझ में नहीं आया मेरे फ्रेंड को कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो 1-2 बार बहाना करके बोली कि हम जा रहे हैं फलाना जगह काम है, तो हम जा रहे हैं पार्लर का काम हम जानते हो क्योंकि उसके घर में उसकी माँ लोग पार्लर का काम करती थी, तो उस लड़की को पता था। तो बोली हम भी पार्लर वार्लर का काम करते हैं, जाते हैं, पता करते हैं। उसके बाद वो अपनी माँ से जाकर के मिलती थी, मिलने लगी अपनी माँ से। उसके बाद कब-कब ऐसे ही बोल-बोल के गई बीच-बाच में बीच-बीच में गई और उसके बाद उससे मिलने लगी। वो अपनी माँ के संपर्क में हमेशा रहती थी, टच में रहती थी, उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो जाती थी मिलने के लिए, मिल-मल के आती थी और किसी को पता नहीं चला कि किसी का दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन वो लड़की गायब हो गई। अब मेरा फ्रेंड है, पूरा ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गया कि कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? उसके बाद उसको किसी के द्वारा खबर भिजवाया कि ये फलाने जगह पर मिलने के लिए आओ। तो फलाने जगह पर जब वो गया मिलने के लिए उस लड़की से, तो उस लड़की ने इसको बोल दिया कि अब मैं नहीं आ सकती, मेरे घरवाले मुझे दबाव डाल रहे हैं। अपनी माँ के पास ही थी इतने दिनों तक, तो अब मेरे घरवाले अब मुझे नहीं आने दे रहे हैं। तो ये लड़का बहुत समझाया कि किसी तरह से आ जाओ, लेकिन वो बोली अच्छा ठीक है हम समझा के देखते हैं और आने देता है तो आएँगे। उसके बाद उस लड़की ने क्या गेम खेला, उसके बाद वो लड़की इससे कोई संपर्क नहीं की, ना ही उससे दोबारा मिलने-विलने का दोबारा कोशिश की। उसका शादी का भी हो गया था, 4-5 साल से ज़्यादा ही हो गया था करीब और उम्र कम था तो वो लोग अभी कोई बच्चा-वच्चा भी नहीं था। तो अभी वो जो लड़का है, अभी तक बैचलर है। या ये समझिए कि उस लड़की ने इस लड़के का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वो चली गई। बाद में पता चला कि वो अपना शादी-ब्याह करके अलग सेटल हो चुकी है। लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। लेकिन एक बात बताइए, लड़की को ये लड़का छूट देने लगा। अगर वो घर में रहती तो शायद नहीं बिगड़ती। लेकिन छूट देने लगा, खाना लेकर के आने लगी और किसी से भी बात कर रही है, तो ये सोचा कि ये तो मेरी पत्नी है, तो ऐसा-वैसा तो कुछ सोचेगी नहीं। हाँ, लेकिन देखिए क्या हो गया। तो मैं ये क आप लोग मेरे चप्पल वाले थंबनेल को कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। वो जस्ट मैं ये समझाने के लिए ये चीज़ अप्लाई किया है कि जिसकी जहाँ जगह होती है ना, उस चीज़ को वहीं रहना चाहिए। मतलब ये कि जिसका जिसका जितना मतलब क्या बोलते हैं, जिसका जितना औकात होता है ना, औकात से ज़्यादा नहीं देना चाहिए किसी को। अगर उस इंसान ने उसको लिमिट से ज़्यादा उसको छूट ना दी होती, तो शायद उसका परिवार बच गया होता, उसका जीवन बच गया होता। तो बहन लोग इसको ये गलत मत समझिएगा कि मैं किसी को पैर की जूती समझ रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा किसी को लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ।
मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग गलत तरीके से मत लीजिएगा। तो सागर भाई के केस में भी कुछ मिलता-जुलता है। सागर भाई ने जॉब करने की छूट दी, उनके भाई-बहन को अपने यहाँ रखा, खर्चा उठाया। तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि जिसको जितना, जैसे एक बच्चे को हम लोग उसको अगर हम दे देंगे, जो चीज़ वो सँभाल नहीं सकता, अगर हम जिसको मतलब पता नहीं है, उसको हम 500 का नोट दे देंगे, उसको दे देंगे, ठीक है? वो फाड़ेगा कि रखेगा बताइए? उस पर गारंटी नहीं है कि रखेगा कि फाड़ेगा, है ना? तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, कुछ औरतों ने इस समाज में इतना ज़्यादा गंद फैला दिया है, इतना ज़्यादा गंद फैला दिया है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी स्पॉइल्ड हो जा रही है, मतलब पूरा खत्म हो जा रहा है पूरा लाइफ। और इंसान अपने परिवार के लिए जीता है और वो परिवार ही खत्म हो जा रहा है। इतना ज़्यादा मॉडर्न होना, इतना ज़्यादा छूट होने का मतलब यदि ये है, तो पुरुष प्रधान यदि ये समाज है, तो क्या गलत है? किसी का नहीं हो रहा है कोई, बाल बच्चे का भी नहीं हो रहा, हाँ, अपने परिवार का नहीं, अपने किसी का सम्मान तक नहीं करती, हैं? जैसे सागा जी ने बताया कि जब से उसको जॉब लग करने लगी तब तक मुझे सम्मान नहीं करने लगी। जब तक जॉब नहीं करती थी तब तक पति सही था, नहीं गाली देता था, नहीं मारता था, ना कुछ करता था। जैसे जॉब करने लगी उसको याद आने लगा कि मेरा पति हमको ऐसे-ऐसे कर रहा है, हमको टॉर्चर कर रहा है, हमको ये कर रहा है, वो कर रहा है। कहाँ तक सही है? मतलब पर निकलने का देर है। जो इंसान का नियत ही गलत होता है ना, वो अपने बाप का भी नहीं होता। अपने माँ-बाप का भी इज़्ज़त उछाल के चली जाती है लड़की लोग आजकल। वो भी बड़ी हो, लड़की का बात तो जाने दीजिए, अभी 14-15 साल की लड़की भाग जाती है। अगर समझदारी की बात करें तो 4 बच्चों की माँ भी भाग जा रही है। हे भगवान! ये समाज ना एक दिन बहुत बड़ा परमाणु आएगा, सब खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक हो रहा है। मेरी भी वाइफ़ को मैं पढ़ा रहा था तो बोलती है कि हमको भी इस तरह से करने लगी, अजीब तरह का व्यवहार। हम उसका सब किताब-विताब सब बंद कर दिए हैं। मोबाइल ले लिए, किताब ले लिए, उसके बाद बोले कि तुम यहीं रहो अब, तुम्हारा या औकात यहीं है। मतलब तुम अगर अभी तक नौकरी तो नहीं मिला है, अगर मिल जाएगा, तो बाल-बच्चा सबको तो तुम भी छोड़-छाड़ के भाग जाएगी। एक गरीब घर का लड़की का कहता है कि शादी करके लाओगे तो गरीबी में भी अच्छा से एडजस्ट करके रह लेगी। लेकिन वो पता है, आपको भी गरीब बना देगी, अपने जैसा भिखारी बना देगी, अपने खानदान के जैसा। इसीलिए सोच समझ के ही शादी करना चाहिए, देख लेना उसका व्यवहार कैसा है। गरीब और अमीर घर का ये मैटर नहीं करता, उसका संस्कार मैटर करता है। संस्कार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी के लिए दोस्तों रखते हैं, ठीक है? बाय। अपना ख़्याल रखिए और बाहर का दुनिया में ध्यान रखने के साथ-साथ अपने घर क पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये नज़र हमेशा खुली रखिए, आँख बंद करके भरोसा ना करें। धन्यवाद।